कलयुग की शुरुआत कैसे आया? कलयुग इस धरती पर। कलयुग की भविष्यवाणी। कलयुग की आयु कुल 4,32,000 साल बताई गई है, जिसमें से अभी 3,000 साल ही पूरे हुए हैं। कलयुग का वृतांत हमारे धर्म शास्त्रों में किया गया है, जो बहुत ही डरावना है। कलयुग जब चरम पर होगा तो लोगों का लक्ष्य ही कुटुंब पोषण होगा, मतलब पेट को भरना ही लोगों का लक्ष्य बन जाएगा। अपने लिए और अपने परिवार के लिए लोगों के पास कोई समय नहीं बचेगा। रिश्तों की कोई अहमियत नहीं रह जाएगी और समस्त मानव जाति पाप कर्म करने लग जाएगी। पाप करने वालों का ही राष्ट्र में शासन होगा और आम जनता को वो लूटते रहेंगे। अत्यधिक कर और कर्ज से पीड़ित होकर लोग आत्महत्या करने लगेंगे। लोग धर्म का आचरण नहीं करेंगे और अभिनय करने वाले को ही पंडित मान लिया जाएगा। जो लोग कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ, वो ही कलयुग में इज्जत और शोहरत पाएंगे। जो लोग सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहेंगे, उनका जीवन कलयुग में दुखों से भरा हुआ रहेगा। उन पर झूठे आरोप लगाए जाएंगे और उनकी आलोचना की जाएगी। ऐसे लोगों के खिलाफ षड्यंत्र होंगे जो वास्तव में सत्य के मार्ग पर चल रहे होंगे। जो लोग नकली साधु का वेश बनाएंगे और मीठा मीठा बोलेंगे, उनके कलयुग में पूजा होगी। जो असत्य बोलेंगे और पाप कर्म करने में लिप्त रहेंगे, जो गरीबों को लाइन में खड़ा करेंगे और अमीरों के ऊपर जल्दी ही कृपा करेंगे, जो नकली त्यागी का भेष बनाकर दान के पैसों पर भोग करेंगे, उनका ही इस कलयुग में रुतबा और सम्मान होगा। गाय की कोई पूजा नहीं करेगा। आज हम देख सकते हैं कि शहर में कुछ बच्चों ने तो गाय सिर्फ किताबों में और टीवी में ही देखी होगी। वैदिक सभ्यता में गौ पूजा और ब्राह्मण की पूजा को सबसे बड़ा पुण्य कार्य माना गया है, लेकिन इस कलयुग में ब्राह्मण मिल पाना कठिन है और गायों को कसाई घरों में कटा जा रहा है। जहाँ गाय और ब्राह्मण की पूजा होती है, वहाँ भगवान विष्णु स्वयं वास करते हैं। जहाँ भगवान विष्णु होते हैं, वहाँ ही माता लक्ष्मी निवास करती हैं। माता लक्ष्मी के आने से वह भूमि समस्त वैभव से सुशोभित होती है। यही कारण है कि भारत इतना समृद्ध देश रहा है कि मुगलों और यवानों ने निरंतर यहाँ हमले किए। यहाँ से लूट ले जाने के लिए हमले होते ही रहे, लेकिन भारत अभी तक समृद्ध बना रहा, क्योंकि यहाँ गाय और ब्राह्मण की पूजा हुआ करती है। लेकिन इस कलयुग के अंदर ऐसा देखने को नहीं मिलता। लोग गाय पालना नहीं चाहते और ब्राह्मण अब कम ही रह गए हैं। कलयुग की शुरुआत कैसे हुई? एक बार की बात है, राजा परीक्षित जो अर्जुन के पोते थे, वे अपने राज्य का भ्रमण कर रहे थे। पांडवों का राज्य समस्त विश्व पर था, क्योंकि महाभारत में पूरे विश्व के राजाओं ने भाग लिया था, जिसमें पांडवों ने जीत हासिल की। महाभारत का इतना बड़ा युद्ध 18 दिनों में ही समाप्त हो गया था। राजा परीक्षित के राज्य में एक भी व्यक्ति अधार्मिक नहीं था। सब भगवान की भक्ति किया करते थे और कोई भी गलत काम उनके राज्य में नहीं हुआ करता था। जब उस दिन वे अपने राज्य का भ्रमण कर रहे थे, तो उनको एक काला व्यक्ति मिला जो एक बैल और गाय को मार रहा था। राजा परीक्षित धर्म के ज्ञाता थे। उन्होंने बैल से पूछा कि वह काला व्यक्ति तुम्हें क्यों मार रहा है, तुम क्यों रो रहे हो और तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार कौन है? तब बैल ने कहा कि हर व्यक्ति उसके कर्म के अनुसार ही दुख अथवा सुख पाता है, इसलिए मेरी इस हालत का जिम्मेदार मैं स्वयं ही हूँ। राजा परीक्षित समझ चुके थे कि बैल और कोई है बल्कि धर्म है। धर्म के अनुसार गलत की पुष्टि करने वाला भी उतना ही गलत होता है जितना गलत करने वाला। इसलिए बैल ने उस काले आदमी को जिम्मेदार नहीं ठहराया। अब राजा परीक्षित समझ चुके कि यह काला व्यक्ति ही दोषी है और उन्होंने उसे मारने के लिए अपनी तलवार निकाल ली। उन्होंने कहा कि उनके राज्य में ऐसा करने की उस काले आदमी की हिम्मत कैसे हुई। राजा परीक्षित ने जैसे ही अपनी तलवार से उस काले आदमी को मरना चाहा, वह तुरंत ही राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया। धर्म के अनुसार शरण में आए हुए व्यक्ति का निर्वाह करना होता है और उसे भय से मुक्ति प्रदान करनी होती है। शरण में आने के बाद उस काले व्यक्ति ने राजा परीक्षित से अपने रहने के लिए स्थान मांगा। वह काला व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि कलयुग ही था। राजा परीक्षित के द्वारा कलयुग को दिए गए 4 स्थान ही बताते हैं कि कलयुग की शुरुआत कैसे हुई। राजा परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थान दे दिए, जहाँ जुआ खेला जाता है, जहाँ मदिरा पान होता है, जहाँ वेश्यावृत्ति होती है
और जहां मांस खाया जाता है। राजा परीक्षित ने यह स्थान इसलिए दिए क्योंकि उनके राज्य में कोई भी ऐसा स्थान नहीं था जहां ये गलत काम होते हों। कलयुग बड़ा ही ज्ञानी था, उसने तुरंत ही राजा परीक्षित से कहा कि उनके राज्य में तो ऐसा कोई स्थान नहीं जहां यह सब होता हो। अब आप मुझे इसके अतिरिक्त कोई और स्थान दीजिए। तब राजा परीक्षित ने कहा कि जहां भी सोना है वहां रह सकते हो। आम तौर पर यह देखा जाता है कि जहां कहीं भी सोना होता है वहां यह 4 चीजें अवश्य ही होती हैं। राजा परीक्षित ने कलयुग को यह जगह प्रदान की और कलयुग हंसता हुआ चला गया। एक दिन राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। हुआ यूं कि जंगल में बहुत देर बिताने के बाद उन्हें प्यास लगने लगी। प्यास से व्याकुल होकर वे एक ऋषि की कुटिया के अंदर चले गए। उन्होंने ऋषि से पानी मांगा, लेकिन ऋषि अपनी समाधि में इतने लीन थे कि उन्हें कुछ सुनाई नहीं दिया। उस समय राजा परीक्षित ने मोहवश एक सांप उठाकर उन ऋषि के गले में डाल दिया। राजा परीक्षित बहुत ही बड़े धर्मात्मा थे और वे ऐसा नहीं कर सकते थे, लेकिन भगवान की प्रेरणा से उन्होंने ऐसा किया ताकि आगे चलकर भागवत महापुराण का इस पृथ्वी पर आगमन हो सके। ऋषि समाधि में लीन थे, लेकिन वो जानते थे कि राजा परीक्षित की कोई गलती नहीं थी, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं किया। जब ऋषि के पुत्र श्रृंगी को उसके दोस्तों ने यह बात बताई कि उनके पिता का अपमान हुआ है, तो उसने बिना सोचे समझे ही राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन उनको तक्षक सर्प डसेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। जब श्रृंगी के पिता को इस बात का पता चला कि श्रृंगी ने राजा परीक्षित को ऐसा श्राप दिया है, तो उन्होंने भगवान से उसे क्षमा कर देने की प्रार्थना की। अपनी तपस्या के बल से देख पा रहे थे कि राजा परीक्षित ने ही कलयुग को रोक रखा है और उनके भगवान के धाम जाने के बाद सब अमंगल शुरू हो जाएगा। राजा परीक्षित को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने बिना समय गवाए ही अपने जीवन के 7 दिनों को भगवान के नाम कर दिया। उन्होंने भागवत महापुराण सुनने का फैसला किया, लेकिन कोई इतना पवित्र नहीं था कि भागवत सुना सके। तब सुखदेव गोस्वामी, जिनके दर्शन कर पाना ही मुश्किल था और जो एक घर के सामने केवल उतनी देर ही से ठहरते थे जितनी देर में गाय दुही जाती है, उन सुखदेव गोस्वामी से भागवत महापुराण सुनने के बाद राजा परीक्षित भगवान कृष्ण के धाम चले गए और कलयुग ने अपना अधिपत्य यहाँ जमा लिया। जब तक भगवान श्री कृष्ण इस धरा पर थे, कलयुग की हिम्मत नहीं थी यहाँ आने की, इसलिए वह भगवान के द्वारा लीला समाप्त करने की प्रतीक्षा कर रहा था। अभी तक भगवान श्री कृष्ण के भक्त राजा परीक्षित के डर से कलयुग रुका था। भगवान और उनके भक्तों के अलावा कलयुग को रोकने में कोई भी समर्थ नहीं था। भगवान के भक्त पांडव पहले ही भगवान के धाम जा चुके थे और अब उनके पौत्र राजा परीक्षित भी भगवान के धाम चले गए और कलयुग की शुरुआत हो गई।